Hello बच्चों, good morning to all of you and today we are going to talk about a new topic of class 11 chapter number 3. That chapter number we have already discussed mean, median and now today we have to discuss about a mode. Okay? आज हम लोग मोड के विषय में अध्ययन करेंगे. ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश हो गई. मुझे इंग्लिश आती नहीं बस, बट आई वांट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए. आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भुजष्टक. ठीक है, आपने मीन, मीडियन, चतुर्थक हो गया, दशांशक हो गया, शतांशक, इन सभी के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है. आज ये आपका लास्ट टॉपिक है भुजष्टक. उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे दी एंड हो जाएगा. ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए. लेट्स स्टार्ट. भुजष्टक, जैसा कि आप लोग जानते हैं भुजष्टक क्या होता है. किसी भी अवलोकन या आवृत्ति में सबसे महत्तम आवृत्ति या सबसे अधिक या बार बार पुनरावर्तित होने वाली आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजष्टक बोलते हैं. ठीक है, और भुजष्टक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड. इसीलिए भुजष्टक को हम लोग m द्वारा डिनोट करते हैं. ठीक, मीन्स m0. ओके, और इसे हम लोग z से भी डिनोट करते थे. तो यहाँ पे z नहीं लिया, आपके बुक में सिर्फ m लिया, m0 लिया है. ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए. सर्वप्रथम हमें फॉर्मूले का स्टडी करना है. जब अवर्गीकृत एवं आश्रित आवृत्ति वितरण हो. आप हमेशा आवृत्ति वितरण पढ़ते आ रहे हैं. कैसी होती, अवर्गीकृत होती है, वर्गीकृत होती है. और वर्गीकृत में भी दो होती है, सतत होती है, असतत होती है. तो सर्वप्रथम जब भी आपकी अवर्गीकृत एवं असतत आवृत्ति वितरण होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका अवर्गीकृत माहिती है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे अधिक बार पुनरावर्तित होने वाली आवृत्ति को, अवलोकन को हम लोग क्या मानते हैं, उसे बहुलक मानते हैं, मतलब भुजष्टक मानते हैं. ठीक है, और यदि फिर आपका असतत आवृत्ति वितरण होगा, मतलब एक में xi दिया होगा, एक में fi दिया होगा, तो सबसे अधिक महत्तम आवृत्ति के सामने की xi को ही हम लोग क्या मानेंगे, आपका मोड, मतलब आपका भुजष्टक मानेंगे. ठीक है, सबसे अधिक पुनरावर्तित अवलोकन और महत्तम आवृत्ति लेते हैं. ठीक है, तो आपका सिंपल है. लेकिन एक क्वेश्चन क्रिएट तब होता है जब सतत आवृत्ति वितरण होता है. ठीक है, जब सतत आवृत्ति वितरण होता है तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि सबसे महत्तम आवृत्ति कौन सी होती है. ठीक है, तो इसके लिए जस्ट हमने जैसे आपका मीडियन मतलब मध्यिका सोल्व किया था, सेम टू सेम उसी प्रकार से सर्वप्रथम हम लोग भुजष्टक वर्ग ज्ञात करेंगे. ठीक है, तो सर्वप्रथम आवृत्ति वितरण वर्ग को ज्ञात करेंगे. मतलब आपका जो भुजष्टक वर्ग होता है, जो सबसे महत्तम आवृत्ति होगी उसके सामने के वर्ग को हम लोग भुजष्टक वर्ग मानेंगे. ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूले द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. m का फॉर्मूला क्या होता है, m0 l प्लस fm माइनस f1 अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई c. ओके, अब आप जैसे जानते हैं बच्चों कि l मतलब क्या होता है, आधा सीमा होता है. ठीक है, और fm मतलब क्या होता है, जो भुजष्टक वर्ग की आवृत्ति होती है. ठीक है, और f1 मतलब क्या होता है, भुजष्टक वर्ग के पहले की आवृत्ति. ठीक है, f1 मतलब क्या होता है, भुजष्टक वर्ग के पहले की आवृत्ति. ओके, फिर अपॉन में क्या होगा, 2fm, fm फिर f मतलब वही हुआ सेम. फिर f मतलब भुजष्टक वर्ग के पहले की आवृत्ति. f2 मतलब क्या होता है, भुजष्टक वर्ग के बाद की आवृत्ति. ठीक है, बाद की आवृत्ति. और C4 क्या होता है आपका बच्चों, यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है, मतलब क्लास इंटरवल होता है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है. C4 वर्ग अंतराल. ठीक है, तो आपको इस सिंपल से फॉर्मूले द्वारा इस चैप्टर को पढ़ना है. चैप्टर बच्चों बहुत ही ईजी है. ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, एक फॉर्मूला इसमें और आता है, वो आपका आसादित सूत्र होता है. ठीक, मतलब यहाँ पे आपका जो m फाइंड होगा बच्चों, m0, वो आपका अनुमानित मूल्य देगा. ठीक है, एज्यूम्ड इम्पेरिकल, इसे हम लोग इम्पेरिकल मोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आसादित
भुजष्ठक प्राप्त होगा। और ध्यान दो बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m0 = 3m - 2x बार। ओके, आप लोग यहाँ चाहो तो z भी ले सकते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने z द्वारा ही सोल्व किया था, तो आप z ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान दो, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में अवर्गित सूचना में प्रत्येक आवृत्ति एक बार आता हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे मतलब पेपर्स में, जिसमें एक ही बार जो महत्तम आवृत्ति है ना, मतलब सब आवृत्ति एक ही बार आती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जो सबसे महत्तम आवृत्ति जो बार बार मतलब पुनरावर्तित होती है, उसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम लोग जिसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर सेकंड देखो, वर्गीकृत सूचना के लिए महत्तम आवृत्ति एक से अधिक बार आती हो। जब आपका वर्गीकृत सूचना दिया हो, उसमें जैसे आपका जो सबसे महत्तम आवृत्ति है वो एक प्लेस से मतलब 2-3 प्लेस पे आ रहा हो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, सतत आवृत्ति वितरण में असमान वर्ग लंबाई हो। आपका जब सतत आवृत्ति वितरण दिया होता है, मतलब जो वर्ग अंतराल है वो आपका असमान हो, मतलब जो सी वहाँ जो क्लास इंटरवल होता है सब में सेम ना हो, किसी में 4 हो। एग्जांपल जैसे लिखते हैं 2 से 4, 4 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 50। ये क्या है आपका असतत मतलब असमान वर्ग लंबाई है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो हम लोग ये आपका आसादित फॉर्मूला के द्वारा z फाइंड आउट करेंगे, मतलब m0। फिर आपका है लास्ट में चल के मिस आवृत्ति वितरण हो। मिस आवृत्ति वितरण मतलब क्या हो बच्चों, ये सतत भी हो और असतत भी हो, ठीक है। आधा सतत आधा असतत। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है, सतत असतत कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे आपका FI हो गया, कभी यहाँ 0 में 2, फिर 2 में या 4, फिर ऐसा कभी देखो क्वेश्चन में आपको 2 से 10, 2 से 10 में देगा 5, फिर 10 to 20, 15, ठीक बच्चों। जब भी आपको ऐसी आवृत्ति आती हो उसे हम लोग मिस आवृत्ति बोलते हैं। देखो यहाँ पे 0-2 दिया ओनली, ठीक बच्चों। तो 0-2 में देखो ये आपका कौन सा हुआ, असतत वाला हुआ, ठीक है। और ये आपको सतत दे दिया, मतलब दोनों का मिश्रण है, तो इसे हम लोग मिश्र आवृत्ति वितरण बोलते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूले द्वारा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ये आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए और इसे याद कर लेना। अब इसके पश्चात हम लोग सभी मेथड के एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। जो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हम लोग आपका जो अवर्गीकृत माहिती होती है उसका सूचना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आपका एग्जाम्पल नंबर 29 है, ठीक बच्चों। बुक में एक बुक स्टोर में 15 व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की संख्या की सूचना निम्नानुसार है। अब देखो क्या दिया आपको, बुक की संख्या 1, 0, 2, 3, 4, 2, 7, 2, 2, 5, 4, 2, 2, 5, 4, 2, 1, 2, 2, तो आपका यहाँ पे n कितना है, 15 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब हमें बोला इसका क्या निकालना बच्चों, भुजष्ठक। अब ये ध्यान दो, आपकी कौन सी सूचना है, ये अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत में क्या रहते हैं, जो अवलोकन सबसे अधिक बार रिपीट होता हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा, मतलब सबसे अधिक बार पुनरावर्तित कौन सी आवृत्ति हो रही है, मतलब कौन सा अवलोकन हो रहा है। 2 देखो बच्चों ज़्यादा बता रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 मतलब
7 बार पुनरावर्तित हो रहा है, ठीक है। इसलिए m0 = क्या होगा बच्चों आपका 2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सिंपल है, जब भी आपको मतलब आवर्गी की सूचना दी होगी तो सबसे अधिक बार जो रिपीट होता है उसे ही हम लोग मतलब आपका बहुलक मानते हैं, मतलब भुयष्ठक मानते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्गी किस माहिती में असतत आवृत्ति वितरण हो, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल में 30 देख लीजिए बच्चों। टीवी बनाने वाली एक कंपनी के मास में असेंबल किए टीवी जांच करती है, निम्नलिखित प्रत्येक टीवी में रही त्रुटियों की संख्या दर्शाती है। त्रुटि की संख्या का भुयष्ठक ज्ञात करें। तो त्रुटि की संख्या क्या है बच्चों आपको यहाँ पे 1 to 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। पैंतालीस 22 18 10 6 4। चलो ध्यान दो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है त्रुटि की संख्या और टीवी की संख्या, ठीक है। अब हमें यहाँ बोला है हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो यहाँ आप ध्यान दो, जो सबसे महत्तम आवृत्ति यहाँ पे कौन सी है बच्चों, ये आपका XI हो गया, ये आपका FI हो गया। तो हम लोग FI में चेक करेंगे सबसे महत्तम आवृत्ति कौन सी यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो 45 के सामने आपका XI क्या है 0, मतलब आपका बहुलक क्या होगा 0। ये लिख देता हूँ, m0 = क्या होगा आपका 0, ठीक है। तो जब भी आपको असतत आवृत्ति वितरण होगा तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे महत्तम आवृत्ति होगी उसके सामने क्या XI ले लेंगे, ठीक है। तो आपका बहुलक आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 हो गया, 31 करते हैं एग्जाम्पल में। मैं आपको तीनों मेथड वाइज सिखा दे रहा हूँ, ठीक बच्चों। 31 में देखिए, 31 भी सेम ही है, तो उसमें 2 बार दिया तो आप लोग कर सकते हैं। 24 टैक्सी ड्राइवर द्वारा एक दिन में दिए गए ट्रिप की संख्या निम्नलिखित सूचना से ट्रिप का भुयष्ठक ज्ञात करो। ट्रिप की संख्या आप देखो, ट्रिप की संख्या आपका 1 से 7 है और ड्राइवरों की संख्या 3 7 4 7 2 1 है, ठीक बच्चों। तो यहाँ आप देख लीजिए सबसे महत्तम आवृत्ति क्या है आपका, एक 7 जो 2 के जस्ट अपोजिट आ रहा है और दूसरा 7 जो 5 के अपोजिट आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका जो मतलब जो भुयष्ठक होगा 2 होगा, ठीक है। एक आपका 2 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। तो दोनों आंसर कभी कभी एक से अधिक बार भी आंसर आता है, मतलब 2 या 3 भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको डरना नहीं है। अब ध्यान दो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 33 करेंगे। ये आपका जब सतत आवृत्ति वितरण हुआ तो, ठीक है। सतत आवृत्ति वितरण हो और समान वर्ग लंबाई हो तो हम लोग कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको देखो, एक फैक्ट्री में कारीगरों द्वारा दिए गए कोष्ठक में उत्पादन का भुयष्ठक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना 33 में उत्पादन इकाई 150 60 दिया है, 160 70 70 से 80 180 90 190 200 200 से 210 210 से 220 फिर 220 से 230। फिर कारीगरों की संख्या दिया है 4 5 19 33 48 22 12 और 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा
इजी मेथड से करेंगे, ज़्यादा हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे महत्तम अवधि कौन सी है आपके बच्चों, क्वेश्चन में देखो 48 है, ठीक है। और 48 में आपका भुजष्ठक वर्ग कौन सा है? आपका भुजष्ठक वर्ग क्या है बच्चों यहाँ पे 190 और 200, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सब हमें फॉर्मूला क्या होता है इसका, m0 का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस FM माइनस F1 2FM F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई C, ठीक है। अच्छा हम सबकी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे L कितना है आपका बच्चों 190 है, ठीक है। F हमारा क्या होता है, भुजष्ठक वर्ग की आप चेक करो क्वेश्चन में कितना है आपका 48 है। फिर F1 क्या आता है, भुजष्ठक वर्ग के पहले क्या होती कितना आपका 33। F2 क्या होता है, भुजष्ठक वर्ग के बाद की अवधि कितना बच्चों आपका 22, ठीक है। और C इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ पे, इन दोनों का मतलब गैप कितना है 10, ठीक है। और पूरे आवृत्ति वितरण में आपको सबका 10 ही दिया है, ठीक, 50 60 60 70, तो आपको मतलब कुछ करना नहीं है। जो सबकी वैल्यू रख देते हैं 190, FM कितना है आपका 48, F1 कितना है 33, 2FM मतलब 2 मल्टीप्लाई 48, F1 कितना है बच्चों 33, F2 आपका है 22 मल्टीप्लाई 10, ठीक। तो सॉल्व करते हैं 190 प्लस 48 माइनस 33 करो 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 48 96, इन दोनों कट कर देता हूँ, ऐड करो 33 और 55 हो जाएगा, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 10 190 प्लस सोल्व कर दीजिए इसे 15 मल्टीप्लाई 10 150 अपॉन में 96 माइनस 55 कितना होगा बच्चों 41। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 41 से मुझे डिवाइड करना है। तो 150 डिवाइड बाई 41 3.66, तो आपका आंसर क्या आएगा 193.66, ठीक है। ये आपका हो गया M0, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल है, जब आपको सतत आवृत्ति वितरण दिया होगा और समान वर्ग लंबाई दिया होगा, मतलब जो अपने आसादित का जो था वो आसादित का जो नियम उसमें कोई भी रूल लागू ना हो, तो सिंपली हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। भुजष्ठक वर्ग का क्या होगा 190 200 हुआ, LM दिया है, FM भी दिया है, F1 भी दिया है, F2 भी दिया है, C भी दिया है, सबको लगा सॉल्व कर देंगे। और जब भी देखो आपका जो वर्ग लंबाई असमान दिया हो, मतलब जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए, मैं आपको से बता दे रहा हूँ उसमें देखो आपको यह 0 से 3 फिर 4 से 7 8 से 11 फिर 4 to 15 16 to 19 20 23, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार की आवृत्ति दिया हो तो यहाँ पे देखो जो मतलब आधा सीमा मतलब पहले वाले वर्ग की उर्ध्व सीमा और दूसरे वाले वर्ग की आधा सीमा क्या है आपको जब अलग अलग है, ठीक है। तो उससे सेम करने के लिए पहले मतलब जो पहले वाला है उसमें लोग 0.5 क्या करते हैं ऐड करते हैं और इधर पे हम लोग माइनस कर देते, तो आपका देखो वहाँ भी 3.5 हो जाएगा, यहाँ भी 3.5 हो जाएगा। तो आपका जो गैप है मतलब C इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाता है, ठीक है बच्चों। ये इसमें आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। आप लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। तो 34 आपको लेना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर आपका स्वाध्याय में 3.5 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको हम लोग आसादी द्वारा फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। ये मेथड 3 ऐसे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी
4 भी आप लोग कर लेना, ठीक है, होमवर्क रहेगा। और 5 भी आपके लिए क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब जो बचा क्वेश्चन नंबर 6 और 2 ये मेरे लिए है, ठीक है, ये हम लोग कल सोल्व करेंगे, मतलब आसानी फॉर्मूले द्वारा सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये आपका अध्याय क्या होता है, समाप्त होता है। और इसमें जो आपको सभी जो स्वाध्याय दिया है बच्चों, स्वाध्याय आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। और जिसको जिससे कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अपना जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का उसमें भी आप लोग सेंड करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना, कल से हम लोग आसानी फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए आप।